राधे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं काजल सिंह और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सो गाइज, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई नो आजकल मैं ब्लॉग्स नहीं डाल रही, इस वीक मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया और वैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। कभी भी लाइब्रेरी जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ, फिर जा रही हूँ और सब कुछ इतना मेसअप हो गया है क्योंकि एग्जाम में अभी बहुत कम दिन बाकी है। तो हम सब अपने अपने लेवल पे चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पर्सनल चीजें हैं और प्रोफेशनल चीजें हैं, हम मैनेज कर रहे हैं पढ़ना और याद करना। तो कहीं ना कहीं हम सब अपने अपने इमोशंस और पढ़ाई के बीच जंग लड़ रहे हैं, जो कि बहुत जायज है अभी 2 महीने के लिए। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, जब ब्लॉग नहीं आ रहा है तो मतलब टाइम मैनेजमेंट का ही प्रॉब्लम होगा। तो वैसे आज का वीडियो बहुत स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरे करंट अफेयर का पूछा था कि आप करंट अफेयर कहाँ से तैयार कर रहे हो या फिर क्या क्या मार्केट में क्या क्या आए हुए हैं जो भी बुक्स करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे मैगजीन्स आए हुए हैं ना, बहुत सारे मैगजीन्स हैं। बिहार स्पेशल के लिए बिहार करंट अफेयर कवर करते हैं, इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर कवर करते हैं, बट हम सारे मैगजीन्स तो नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ मैगजीन्स हैं जो बहुत फेमस हैं, जो लगभग सारे लोग पढ़ते हैं और उसी मैगजीन्स में से मैंने भी कुछ मैगजीन सेलेक्ट करके एक मैगजीन लिया है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था ये सवाल, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूं। ऑल्सो ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपसे अपनी द्वारा लिए गए मैगजीन शेयर कर रही हूँ। आप भी मेरे से शेयर कर सकते हैं। अगर मुझे आपका कुछ बुक्स या मैगजीन कुछ बेटर लगा तो मैं उसे अपने खरीदने की या लेने की कोशिश करूंगी। ऑल्सो ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं ना कि कौन क्या पढ़ रहा है या किस बुक से पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ वैसा ही एक जानकारी के लिए एक वीडियो है छोटा सा, जिससे आप मार्केट में जाके कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सा बुक ले, कौन सा मैगजीन ले। तो सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए जो मैंने मैगजीन लिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो वो मैंने नेशनल और इंटरनेशनल के लिए स्पीडी का ये मैगजीन लिया है, जिसमें जुलाई 2022 से लेकर 1 जून 2023 तक के सारे करंट अफेयर इसमें कवर किए गए हैं। और इसमें 2000 से ऊपर वन लाइनर दिए गए हैं और उसके बाद 900 तक मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज दिए गए हैं जो आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हो। और पूरा मैगजीन पढ़ने के बाद एमसीक्यूज सॉल्व करने से ही पता चलता है कि आपको कितना याद है, या फिर एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको चीजें जल्दी याद हो जाती है तो आपको मैगजीन कवर करने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसलिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2200 ये जो वन लाइनर दिए गए हैं इसमें, वो बहुत जरूरी है। अगर आप शुरू करना चाहते हो, आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो सबसे पहले आप सारा 2200 जितने भी वन लाइनर है सारा एक लाइन से पढ़ लो और उसके बाद टॉपिक वाइज अपना करंट अफेयर कवर करो और एमसीक्यूज जरूर सॉल्व करो। और एट लास्ट, जब लास्ट एग्जाम के कुछ दिन बाकी रहेंगे तो आप सारे एमसीक्यूज को रिवाइज कर सकते हो। उससे आपका ऑलमोस्ट ये बुक रिवाइज हो जाएगा क्योंकि बुक में जो भी चीजें दी हुई है एमसीक्यूज उसी फॉर्म में दिए हुए हैं, तो आपको रिविजन करने में बहुत आसानी होगी। ऑल्सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्पीडी बेस्ट है और आप यही खरीदो। ये सिर्फ एक मेरा खुद का पर्सनल ये है कि मैंने ये बुक खरीदा है क्योंकि जिस समय मैंने परचेज किया उस समय मार्केट में स्पीडी आई हुई थी और जिसने 1 साल का पूरा करंट अफेयर कवर किया हुआ था, तो मैंने ये ले लिया था। आप कोई भी मैगजीन ले सकते हो, बस ध्यान इस बात का रखना है कि कोई एक मैगजीन ही लेनी है। ये नहीं कि आपने 2-3 मैगजीन्स ले लिया और आपने सब 2-3 बार पढ़ लिया तो फिर आपको चीजें लास्ट में याद नहीं रह जाएंगी। आपको सिर्फ मैगजीन में कुछ चीजें याद रह जाएंगी क्योंकि भले ही सारे मैगजीन्स में आपको एक जैसी चीजें दी हुई रहती है, उनका कंटेंट जो है, जो भी न्यूज में रहा है चीजें वही दी हुई रहेंगी, लेकिन सबका लैंग्वेज समझाने का, लिखने का अलग अलग होता है। तो आप जब चीजें एक ही चैप्टर या एक ही टॉपिक को आप बार बार पढ़ते हो तो वो चीजें पहली बार में 10%, 20%, 50%, फिर आपको कभी वो डायरेक्ट नहीं याद आएगा, बट वो लाइन पढ़ते पढ़ते आपको वो चीज आ जाएगी याद। तो इसलिए एक बुक को बार बार पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर देन कि आप 2-3 बुक्स को एक बार पढ़ रहे हो। तो आप ध्यान रखो कि आप स्पीडी ले सकते हो, एडुटेरिया ले सकते हो, और भी जो मैगजीन्स आपकी फेवरेट है, उत्कर्ष की भी एक ईयरली मैगजीन्स आती है, आप वो भी ले सकते हो। तो कोई भी मैगजीन लो, बस उसके वन लाइनर को अच्छे से करो, उसके एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व करो और पूरा बुक अपने लेवल पे अच्छे से एक बार पढ़ लो और एक ही मैगजीन को बार बार रिवाइज करो। तो ये ज्यादा जरूरी है। तो ये बात होगी। इसमें सारे अवार्ड्स, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हैं, सारी चीजें दी हुई है। और मैंने अभी ये शुरू नहीं किया है अभी तक। अभी तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री अपना कंप्लीट किया है और तो मैंने फिजिक्स कंप्लीट किया है और मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और बिहार स्पेशल। तो उसके बाद मैं मंडे से मैं ये बुक
बुक इस मंडे से, इस वीक से मैं ये बुक पढ़ना। नेशनल और इंटरनेशनल का जब हमने बात कर लिया है तो अब सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार करंट अफेयर। तो बिहार करंट अफेयर क्योंकि हमने पूरे साल नेशनल करंट अफेयर तो कहीं ना कहीं हर रोज किए होते हैं, पढ़े होते हैं, बट बिहार करंट अफेयर मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कवर करे होते हैं और वो लास्ट में कवर करते हैं। तो बिहार करंट अफेयर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है एक सब्जेक्ट, जिसके लिए अभी मैंने एडुटेरिया का ये बिहार करंट अफेयर का बुक लिया है जो अभी बेस्ट है। आप कोई भी अगर आपने ले लिया है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप सबसे पहले बिहार करंट अफेयर के लिए एडुटेरिया की बुक ले लो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरह से हर एक टॉपिक को समझाया गया है, दिया गया है। ऑल्सो इसमें नए 2023-24 के बजट सर्वेक्षण दिए गए हैं, आर्थिक सर्वेक्षण दिए गए हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज दिए गए हैं। और इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं आपको लास्ट में, जो कि आपको लगाने हैं प्रैक्टिस सेट। और इतने सारे 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है आपको इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कवर हो जाएंगे। तो और इसमें ज्यादा टॉपिक ज्यादा बड़ा भी नहीं दिया गया है, और प्लस जो वन लाइनर है वो आपको मंथली वे में दिए गए हैं। जैसे आप अगर फर्स्ट 6 मंथ का जल्दी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जनवरी से लेके स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप पीछे जाके पिछले साल 2022 का जुलाई से दिसंबर तक का करंट अफेयर उसके बाद कर सकते हो। तो ऐसे करके इसमें मंथली भी बहुत अलग और अच्छे तरह से दिए गए हैं। साथ ही इसमें पिछले साल जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी कवर किए गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछला एग्जाम अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ है, कुछ महीनों पहले ही। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मे बी टॉपिक मतलब सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं करेगा, बट मे बी टॉपिक रिपीट कर दे, तो इसलिए इसमें भी दिए गए ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाओ, उस टॉपिक को देख पाओ कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बिहार स्पेशल के लिए मुझे पर्सनली ये एडुटेरिया की बुक काफी अच्छी लगी। आई नो नेशनल के लिए भी एडुटेरिया बहुत अच्छी ही होगी, एडुटेरिया हम सब प्रेफर करते हैं। बस ये है कि एडुटेरिया भी कोई भी आप एडुटेरिया ले लो या स्पीडी ले लो, कोई एक ले लो, बट उसे किसी एक मैगजीन को ही बार बार पढ़ो। तो ये बिहार स्पेशल के लिए अगर आपने अभी तक कोई मैगजीन नहीं लिया है तो आप जरूर एडुटेरिया लो। मैंने अच्छा खासा टाइम वेट किया था ताकि एडुटेरिया कब अपना मैगजीन निकालेगी, और मैं एडुटेरिया का ही बिहार स्पेशल इस बार पढ़ना चाहती थी। पिछली बार मैंने एडुटेरिया प्रेफर नहीं किया था, आई डोंट नो ये आया था भी या नहीं, मुझे नहीं पता, पर इस बार मैंने एडुटेरिया का लिया है और इसके कंटेंट से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। तो ये पूरी तरह से एक बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बुक रहेगी आपके लिए। और ये बिहार और करंट अफेयर की मैंने ये 2 बुक ही ली है जो इस बार मैं इसे कवर करने वाली हूँ। ये बहुत कम भी है, और पिछली बार मैंने ये गलती की थी कि मैंने दो मैगजीन्स ले लिए थे। मैंने एडुटेरिया का भी ले लिया था और एक उत्कर्ष क्लासेस का भी ले लिया था, क्योंकि नए में हम सब ऐसी गलती करते हैं, हम सब कंफ्यूज होते हैं, और इसलिए शायद हम सब अपने दोस्तों से या लोगों से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो या ऐसा, ताकि हमें एक डायरेक्शन मिल सके। तो ये वीडियो सिर्फ आपके एक दोस्त की तरह आपकी एक हेल्प करने के लिए थी, ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो जाओ और अलग अलग मैगजीन्स देखो, बट आप खरीदो वही जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ऑल्सो अब मैं बात करूंगी अपने सेल्फ नोट्स की। तो ये सेल्फ नोट्स जो है वो मैंने मार्च से लेकर जुलाई तक के बनाए थे, एंड सो ऑन अभी अगस्त के भी कर रही हूँ। पर ये इसमें पूरे मेरे नोट्स जो हैं दिए गए, मैंने लिखे हैं खुद से सारे। मई इसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सारे करंट अफेयर किए गए, और ये नोट्स मैंने थोड़े रिवीजन भी किए हैं। तो जब मैं ये बुक पढ़ूंगी तो आई नो कि इसके सारे कंटेंट्स मुझे इसमें मिलने वाले हैं, और वो सब रिपीटेड फिर पढ़ूंगी तो वो सब मुझे ज्यादा याद रहेंगे बुक से। तो सेल्फ नोट्स हमेशा बेनिफिशियल होता है, हमेशा आपको हेल्प करता है। जब आप अपनी भाषा में चीजों को लिखते हो, शॉर्ट नोट्स बनाते हो, तो वो आपको हमेशा ही एक अच्छा परिणाम देता ही है। तो ये बिल्कुल भी एक टाइम वेस्ट नहीं है कि आपको लास्ट में एक मैगजीन मिल ही जाता है, आप उसे बार बार पढ़ ही लेते हो, तो फिर आपको नोट्स बनाने की क्या जरूरत है पूरे साल। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस हैं, हमें नए टॉपिक्स, नए मुद्दे जो भी चल रहे होते हैं, एक पहला बात तो हमें उसे जानना उसी समय जरूरी होता है, ना कि एग्जाम आने के समय। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे वो एग्जाम आने के समय पढ़ोगे, पर उसे पहले से जानना ही एक एस्पिरेंट की जो है पहचान होती है। नए टॉपिक्स जो भी चल रहे हैं उन मुद्दों पे बात करना, उन्हें जानना और समझना। तो इसलिए हम करंट अफेयर रोज पढ़ते हैं, और अपनी भाषा में नोट्स बनाना आपको नो डाउट आपको लास्ट में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो चीजें मैं मैगजीन में पढ़ने वाली हूँ शायद मैंने 3-4 बार ऐसे देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, और जब मैं इसमें पढ़ूंगी तो मुझे जरूर ये चीज हेल्प करने वाली है। और वैसे ही आपको भी आपने जो नोट्स बनाए हैं उसे बार बार रिवाइज कीजिए, और जब आप मैगजीन पे जाएंगे तो आप देखना आपको कितना ज्यादा फायदा फील होगा उससे। और
बस यही थी मेरी करंट अफेयर की स्ट्रेटजी बुक, जो भी आप बोलो, बट आपके लिए ये सिर्फ एक दोस्त के नाते आपको समझाने के लिए थी, ना कि कोई स्ट्रेटजी थी। आपको जो भी बुक अच्छा लग रहा है मार्केट में, आप जिस भी लैंग्वेज में अच्छे से समझ रहे हो, जिनका भी कंटेंट आपको ज्यादा अच्छा लगता है, बोलने का तरीका पसंद है, आपको उनकी बातें समझ आती है, आप उनकी मैगजीन्स प्रेफर कर सकते हो। सिर्फ ये है कि एग्जाम की जो फोबिया होती है, एंजाइटी होती है, उस डर से हम बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं और उससे बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो वो चीजें नहीं करनी है, डरना नहीं है। सिर्फ एक जो भी आपने कंटेंट लिया है या जो भी आपने बुक पढ़ा है, उस पर अब आप भरोसा कर लो, क्योंकि 2 महीने का समय है। आपने जो भी किया है उस पर भरोसा रखो और उसी को रिवाइज करो। एग्जाम में जब आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आपको शॉक लगेगा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से कैसे, मतलब ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, ये कहा था, वैसी वाली एक फीलिंग आएगी। लेकिन जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा होगा और आप वहां जाके कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा ये तो बहुत इजी था, इतनी बार मेरी नजरों से गया, बट फिर भी मैं कंफर्म होकर सही नहीं बना पाया, तब आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और आपको ये सारी मेहनत वेस्ट लगेगी, एकदम वेस्ट लगेगी। इसलिए आप जो चीजें अभी तक पढ़ते आ रहे हो उस पर आप भरोसा कर लो, आंख बंद करके, जो होगा देखा जाएगा। बस जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए बस, क्योंकि ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक पॉजिटिव फीलिंग लाएगा कि हाँ, जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं मेरे से उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मतलब कुछ तो बात है ना, मतलब और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, बट हो जाएगा। तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा। वहीं अगर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली और वहां जाके आप कुछ नहीं बना पाए, कुछ चीजें ही सॉल्व कर पाए और वो भी आप कंफर्म नहीं थे, तो फिर वो आपके अंदर बहुत निगेटिविटी लाएगा। क्योंकि रिजल्ट तो बाहर ही लोग सुनते हैं ना, अपनी सच्चाई हमें तो अंदर पता होती ही है। तो इसलिए अगर अंदर से ही निगेटिविटी आ गई तो फिर अगली बार आप और जोश के साथ तैयारी नहीं कर पाओगे। और ये जिस फील्ड में हम आए हैं उसमें पूरी जो हमारी इच्छा शक्ति है उसी पे डिपेंड करता है, हमारी पॉजिटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम कब तक इस फील्ड में टिके रहते हैं। तो इसी के साथ ये थी मेरी 2 मैगजीन और मेरे हैंड रिटन नोट्स, जो सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो मेरे करंट अफेयर के लिए मैं प्रेफर कर रही हूँ, ज्यादा चीजें नहीं है। और मैं ऑल्सो ये भी आपको भी यही सजेस्ट करूंगी। ऑल्सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। और भी छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगे। आपको कौन से सब्जेक्ट से वीडियोस चाहिए या फिर किस टॉपिक में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई टॉपिक या फिर कोई चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। मिलते हैं आपसे फिर अगली बार एक नए ब्लॉग या वीडियो के साथ, जो भी पॉसिबल हो पाया। तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।